तो साथ ही इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पोस्टर मामले पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर निशाना साधने का काम किया। मोदी सरकार की तानाशाही चरम पर। तो आम आदमी पार्टी का साफ तौर से ये कहना कि एक पोस्टर से इतना डर गए, आखिर क्यों? पोस्टर में आपत्तिजनक आखिर क्या है? आम आदमी पार्टी की तरफ से अब ये देखिए स्टेटमेंट दिया गया, जिसका इंतजार था कि क्या सफाई दी जाएगी आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि इसका लिंक सीधे तौर से आम आदमी पार्टी से सामने आ रहा था। पीएम मोदी को शायद पता नहीं कि भारत लोकतांत्रिक देश है, सभी को आजादी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह बयान दिया गया, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही खड़ा होता है, राजनीति में शब्दों की मर्यादाओं को एक तरफ तार तार किया जाता है तो दूसरी तरफ किसी भी हद तक ये राजनेता जा सकते हैं। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से एक सीधे तौर से सुरभि कह सकते हैं हम, जिम्मेदारी तो ली गई, लेकिन ये भी यहाँ पे कहा गया कि आखिर इन पोस्टरों से बीजेपी डर गई क्या? बिल्कुल ठीक आपने। और जिस तरीके से इन पोस्टर्स को लेकर के भी अब सियासत भी कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का कनेक्शन अब तक सामने आ चुका है और अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। हालांकि दिल्ली में जगह जगह पर इन पोस्टर्स को चस्पाया गया था और इस पोस्टर पर जिस तरीके के नारे लगाए गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये नारे बताए जा रहे और इन पर साफ तौर पर आप भी देख सकते हैं कि कैसे इन पोस्टर्स पर लिखा गया है, मोदी हटाओ और देश बचाओ। और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने यह सवाल दाग दिया कि आखिर एक पोस्टर से इतनी आपत्ति क्यों हो रही है, आखिर क्यों भूल जाते हैं पीएम कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और ऐसे में ये तक सवाल पूछ लिया क्या क्या आप बताइए कि इस पोस्टर में आपको आपत्तिजनक शब्द कहां नजर आते हैं या क्या लगते हैं? ये खुले तौर पर तानाशाही का खेल खेला जा रहा है। ऐसे में अब देखिए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही है, ऐसे में लाजमी हो जाता है कि इस पर सियासत अभी और गरमाने वाली है। बिल्कुल, एक तरफ देखिए सियासत ये भी हो रही है कि पहले अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि केंद्र सरकार बजट पास नहीं करने देती, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है, तमाम जांच एजेंसियां जो हैं वो सरकार के दबाव में काम करती है, ये तानाशाही रवैया है, तमाम विपक्षी दल एकजुट भी होते हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। तो दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी, जिसका सीधे तौर पर लिंक सामने आया इन पोस्टरों से, क्योंकि जगह जगह पे पोस्टर चस्पा किए गए हैं जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ पे आपत्तिजनक टिप्पणी की गई कि मोदी हटाओ देश बचाओ। ऐसे में आम आदमी पार्टी फिर से एक बार कह रही है कि मोदी सरकार तानाशाही सरकार है। एक पोस्टर से आप इतना क्यों डर गए? पोस्टर में आपत्तिजनक आखिर है क्या? और यही सवाल उठ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस वक्त एक दूसरे को घेरती हुई नजर आ रही है। तो इस वक्त सियासत चरम पर है, राजनीतिक तपिश एक तरफ आई है तो दूसरी तरफ अब आप देखिए ट्विटर वॉर के साथ साथ पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में पोस्टर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आपको ये भी बता रहे कि किस तरीके की राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो इस पर हल्ला बोल दिया गया है और अब ऐसे में कौन सी और पार्टियां सामने आती है और इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देती हैं। लेकिन सवाल ये कि 6 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है, प्रिंटिंग प्रेस का नाम पता नहीं चल पाया है अब तक पुलिस को और उसके बारे में भी डिटेल्स हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसे ये कहा जा रहा है कि आपत्तिजनक पोस्टर पर पुलिस का एक्शन तेज कर दिया गया है। 100 एफआईआर अब तक दर्ज हो चुके हैं, 6 गिरफ्तारियां हो चुकी है और डिटेल्स खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है। और जिस तरीके से लगातार अब ऐसे तस्वीरें और खबरें जब सामने आती हैं कि पीएम मोदी को लेकर के और आम आदमी पार्टी पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई इस पोस्टर चस्पाने के पीछे भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी का ट्वीट आपको दिखा रखे हैं, देखिए वो उन्होंने बकायदा शेयर किया, मोदी हटाओ देश बचाओ, और उसके ऊपर जो उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा एक पोस्टर से बीजेपी आखिर इतना क्यों डर गई? इस पोस्टर में बताइए जो कि चस्पा किए गए हैं आखिर इसमें आपत्तिजनक है क्या? आम आदमी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट सामने आया है, लगातार इस पे हमारी नजर थी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आखिर क्या रिएक्शन सामने आता है। और आखिरकार देखिए आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन पोस्टरों की जिम्मेदारी तो ली, जो कि सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी की तरफ से लिंक बताए जा रहे थे, लेकिन यह भी कहा कि बताइए इन पोस्टरों में आपत्तिजनक क्या है। अब देखिए किस तरीके से दिल्ली में राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। अब ऐसे में देखिए सवाल कई खड़े हो जाते हैं, जहां विपक्ष भी इससे पहले भी कई बार हमला बोल चुका है और ये कह चुका है कि इस तरीके के पोस्टर्स पहले भी चस्पाए गए हैं। तो ऐसे में